सकता है। बाज के पंजे की पकड़ आदमी की पकड़ से 10 गुना ज़्यादा होती है। बाज की दृष्टि आदमी से 6 गुना दूर तक देख सकती है। 50 साल से भी ज़्यादा समय जीता है, आकाश का राजा कहो। लेकिन 10-12 साल में ही उसकी ये हालत हो जाती है कि उड़ान भर भर के उसके पंख बहुत ढीले हो जाते हैं। अब वो लंबी उड़ान नहीं भर पाता। पंजे जो बहुत नुकीले थे वो आगे से घिसकर मुड़ जाते हैं और चोंच तो बिल्कुल ही मुड़ जाती है। ऐसे में जब वह न उड़ सकता है न शिकार को पंजों में पकड़ सकता है, और अगर शिकार मिल भी जाए तो चोंच आगे से इतनी मुड़ गई है कि न खा सकता है। भूखा मरकर मरने का भी एक विकल्प है। लेकिन नहीं, बाज ऐसा नहीं करता। सुदूर पहाड़ी पर जाता है और किसी पत्थर पर अपने पंजों से बार बार उसे खरोंचता है, और पंजे जब तक टूट नहीं जाते, जब तक उसके नाखून शरीर से अलग नहीं हो जाते, वह पंजों से कुरेदता ही रहता है, लहूलुहान हो जाता है। जब सारे के सारे नाखून निकल जाते हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद नए नाखून आने शुरू होते हैं। उसके बाद वह अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ता है। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि लहूलुहान हो जाता है। पेट में खाने को कुछ नहीं, उसके बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारता। और वही होता है जब बिल्कुल चोंच टूट चुकी होती है तो उसके 20-30 दिन के बाद नई चोंच आती है, और इतनी सुंदर और इतनी सशक्त चोंच होती है। और उसके बाद जो वो करता है वो सबसे हिम्मत का काम है। अपनी नई चोंच से वो एक एक पंख को निकालता है। पहले दाएं की निकालता है, फिर बाएं की निकालता है। अब उसके पास कोई भी पंख उड़ने को नहीं बचा। पर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ के नए पंख उग आते हैं। नई चोंच है, और 3 महीने की सारी अवधि में पंजे भी उसके नए निकल आते हैं। अब बाज फिर से शान की जिंदगी वैसे ही जीता है जैसे जवानी में थी। इंसान इस पक्षी से सीख क्यों नहीं ले सकता? एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी दुखद बात से हम इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? हिम्मत क्यों हार जाते हैं? हमें बात से शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन में सबक लेकर जोर से काम करना चाहिए।